अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फूडी चैनल। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़। आप चाइनीज़ की रेसिपी आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन ऐसी नहीं देखी होगी। चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ फटाफट से। यहाँ मैंने हाफ़ केजी जो है चिकन ले लिया है, वेजेस ले लिए, राइस ले लिए। ठीक है, चिकन जो यहाँ पे मैंने लिया है वो यहाँ पे मैंने देसी इस्तेमाल करा है। आप देसी वलायती कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया। वेजेस में मैंने यहाँ पे कैरेट ले लिया है, शिमला मिर्च ले ली है, ठीक है, और बंद गोभी ले लिया, साथ एक बड़ा प्याज ले लिया है। चावल जो है यहाँ पे मैं जो है सुपर कर्नल इस्तेमाल करूँगी। आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और चाइनीज़ में आज जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, आपने बहुत से चाइनीज़ खाए होंगे, लेकिन मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ कि आपने ऐसे चाइनीज़ कभी नहीं खाए होंगे। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। ये चावलों को मैंने जो है 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लिया था, ठीक है। ये वेजीज़ भी मैंने वॉश करके रख ली थी। चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। अब यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया। चिकन को मैं पहले मैरिनेट करूँगी। मैंने अच्छे से इसको वॉश करके इसको ले लिया। अब यहाँ साइड पे मेरे पास कुछ मसाले हैं। ये मैंने आधा कप जो है ना, आधा कटोरी सॉरी जो है, इसके अंदर दही ले लिया है। अब मैं आपको इसमें मसाले बताती हूँ, 1 मिनट। ये मैंने नमक ले लिया है। ये मैंने अजवाइन और ज़ीरा भून के इसे पीस लिया है, ठीक है। ये मेरे पास चाट मसाला है। ये मेरे पास धनिया, भुना हुआ धनिया, मतलब सूखा धनिया जो होता है उसको भून के जो है ना मैंने, और उसको ग्राइंड कर लिया मैंने। और आगे मेरे पास ये कुटी लाल मिर्च है, ये लाल मिर्च है, और ये मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है। इन सारे मसालों को जो है ना मैं चिकन के अंदर डाल के और उसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि अक्सर चाइनीज़ में लोग जो है ना वो मतलब उबाल के चिकन और शेड करके वो डालते हैं। ये साथ में मैं ब्लैक पेपर भूल गई थी, ये भी आप इसके अंदर लाजमी ऐड कीजिएगा। तो वो उससे जो है ना बिल्कुल फीका-फीका जायका आता है। तो आप चाइनीज़ पे जो है ना बिल्कुल नहीं आता। आप एक बार ये रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, होप सो आपको लाज़मी पसंद आएगी। कि मैंने इसके अंदर आधा कप जितना और 1 कटोरी जितना मैंने इसके अंदर दही डाल दिया और इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए जो है ना फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि जो मसाला वगैरह ना अच्छे से चिकन के अंदर जज़्ब हो जाए। अब चलते हैं हम इसको स्टीम करने की तरफ। यहाँ मैंने जो है आधा कप इसके अंदर पानी डाल के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इसको स्टीम करूँगी मैं 20 से 25 मिनट तक। ये मैंने तवा रख दिया है, ठीक है। पहले मैं इसको 1 से 2 मिनट तक प्री हीट करूँगी हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैं इसको स्टीम के लिए रख दूँगी 20 से 25 मिनट तक एटलीस्ट मैंने इसको रखना है, जाके जो चिकन है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए गल के। अब चलते हैं हम अपनी वेजेस की तरफ। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया, इसको मैं चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो इसको बारीक स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने बंद गोभी ले लिया है, इसको भी स्लाइस में काट कर लूँगी मैं। इसे स्लाइस में कट करने के बाद ये साथ में आपको चिकन दिखाती है, देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है और स्टीम हो रहा है। अब मैं आपको वेजेस कट करके दिखाती हूँ। मैंने शिमला मिर्च कट कर ली है, ये साथ मैंने कैरेट कट कर ली है, और ये 3 से 4 हरी मिर्च कट कर ली है, और साथ में मैंने बंद गोभी कट कर ली है। अब ये चिकन हमारा स्टीम हो गया है, ये देखिए बिल्कुल यकीन करें ये इतना टेस्टी चिकन बन के तैयार हुआ है ना। अब इसको मैं जो है ना चंक्स फॉर्म में साइड पे कट करके रख लूँगी। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसको बीट कर लूँगी अच्छे से। अब इसके अंदर 1 चुटकी जो है फूड कलर और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के अच्छे से बीट कर लूँगी। अब यहाँ मैंने ऑयल लिया है अंडे बनाने के लिए, ठीक है। इसको मैं जो है ना फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इनको चंक्स कर लूँगी अंडे के, और इसको साइड पे रख लूँगी। अब जो है मैं वेजिस को फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने सबसे पहले अनियन डाली है, इसको अच्छे से सौते करूँगी मैं। साथ ही इसके मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 चम्मच। और इसको भी मैं अनियन के साथ ही फ्राई कर लूँगी।
इसको जब ये 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा, इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो अब इसके अंदर मैं सबसे पहले कैरेट ऐड करूँगी। ये देखिए, अच्छा कैरेट्स जो ज़रा हार्ड होती है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो सबसे पहले जो है ना आप अपनी वेजेस में कैरेट ही ऐड किया करें। इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया। अब इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, कैप्सिकम, इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक इसके अंदर फ्राई करूँगी। अब मैंने लास्ट में इसके अंदर बंद गोभी डाल दी है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को जो है ना ऑयल में फ्राई करेंगे और इनका जो पानी है ना बिल्कुल जज़्ब कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर जो चिकन के मैंने चंक्स बना के रखे हुए थे साइड पे, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ में ये हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चिकन का पानी भी अच्छे से इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, चाइनीज़ सॉल्ट है, ये मेरे पास अजवाइन और ज़ीरा भुना हुआ है, और ये मेरे पास दगनी मिर्च है। ये हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया। अब इस सबको मैं इस मसाले के अंदर ऐड कर दूँगी। अगेन अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट तक मैं कुक करूँगी। इसको अच्छे से भूनने के बाद, इसका पानी जज़्ब करने के बाद, अब इसके अंदर मैं आधा चम्मच नमक डालूँगी। ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जितनी आप क्वांटिटी ले रहे हो उस हिसाब से आप इसके अंदर नमक रखिएगा। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं ये सिरका ऐड करूँगी। 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर सिरका ऐड करा है। अब इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसके चिली सॉस ऐड करूँगी। अब साथ मैंने इसके जो है चावल उबालने के लिए पतीला, बड़ा पतीला ले लिया। खुले मुँह वाला बर्तन आपने लाज़मी लेना, बहुत छोटे पतीले में आपने चावल नहीं उबालने। ये 2 घंटे से भीगे हुए चावल हैं, इन चावलों को मैं उबाल लूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा इस रेसिपी का, और प्लीज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और जो है बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 80 से 90% तक मैं आपको चावल कुक करूँगी, आपके सामने चावल कुक करूँगी। ये देखें, अब ये 90% जो है चावल कुक हो गए हैं। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे चावलों को ओवर कुक नहीं करना। चावलों को छान लूँगी और 2 से 3 मिनट तक इसको मतलब ऐसे ही रखे रहने दूँगी। अब यहाँ पे मैंने बड़ा पतीला ले लिया, ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने 1 कप ऑयल डाल लिया है। अब पहले मैं इसके अंदर चावलों की लेयरिंग करूँगी। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर वेजेस की लेयरिंग करूँगी। आपने यहाँ पे जो है ना वेजेस मतलब चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से हाफ़ क्वांटिटी में रखनी है। ये नहीं करनी आपने बहुत कम इसके अंदर वेजेस डालनी है, वरना फिर टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और वेजेस को आपने एक और बात मैं बताना भूल गई कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। जो सॉफ्ट हुई हुई वेजेस है उसका मज़ा नहीं आएगा। आपने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा जो खड़ी होती है, मतलब कि हल्का उसमें कच्चापन हो वेजेस के अंदर, वो आपने ऐड करनी, क्योंकि यहाँ पे भी हम स्टीम देंगे इनको। अब मैं अगेन इसके अंदर चावलों की लेयरिंग करूँगी। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर जो है मैं ये ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर जो है ये सिरका है, 3 से 4 खाने के चम्मच सिरका दोबारा से ऐड करूँगी चावलों के ऊपर। आपने चावल के ऊपर सोया सॉस और चिली सॉस हरगिज़ ऐड नहीं करना, उससे जो चावलों का कलर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और उसकी रंगत भी अजीब हो जाएगी।
यहाँ मेरे पास ये भुना हुआ और अजवाइन और ज़ीरा है, इसको मैं ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर केचप थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और डाली है, मुझे कम लग रही थी, और ये मैंने केचप इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको जो है ना, अब इसके अंदर ये चाइनीज़ सॉल्ट है थोड़ा सा, वो इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी मैं, चावलों के ऊपर। चावलों में जो नमक है आपने उसकी क्वांटिटी बिल्कुल सही रखनी है, जिस तरह आप चावल खाएं तो वो बिल्कुल आपको नमकीन लगे, फीके चावल ना हो, वरना उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। लास्ट में इसके अंदर जो है ना, मैं ये चिकन पाउडर ऐड करूँगी। ये आपने लाजमी ऐड करना है, इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है, और यकीन करें कि आपके चाइनीज़ जो है ना, वो मुँह से बोलेंगे कि वाकई किसी ने कुछ बनाया है आज। ये मैं इसके ऊपर इसके ऊपर मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी। अब मैं इसको जो है दम पर लगा दूँगी। यहाँ मैं सबसे पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसके ऊपर रखूँगी। उसके बाद 2 मिनट के बाद जो है ना, मैं इसको 8 से 9 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे रखूँगी। अभी यहाँ तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं। अब इसके अंदर जो है ना, मैं देसी घी ऐड करूँगी। ये 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड करा है। आप ये लाज़मी ऐड करिएगा, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चाइनीज़ का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। अब अगेन इसे 3 से 4 मिनट तक मैं इसको दम पर रखूँगी। अब मैं आपको इसको चम्मच चला के दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी माशाल्लाह, ये देखिए कितने मज़ेदार चाइनीज़ बनकर तैयार है। यकीन करें आप एक बार ये रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके घर वालों को लाज़मी पसंद आएगी ये रेसिपी। ये देखिए चावल देखें कैसे खिला खिला है, बिल्कुल साथ जो है ना बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ। ये देखिए अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार, यकीन करें इतने टेस्टी चाइनीज़ बनकर तैयार हैं। घर पे बनाएं आप लोग और फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें, इससे आप लोगों का प्यार पता चलता है मुझे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।